एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा ब्लॉग इससे रिलेटेड है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि आपको ब्लीडिंग जो है वो कितने टाइम तक हुई थी, क्या ये सिम्टम है और ब्लीडिंग जो है वो कैसी हुई थी। तो उससे रिलेटेड आज मैं आपको डिटेल में जो है सारी की सारी जो आपको डिटेल देना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट तो आप करते ही है, उसका मैं आंसर भी देती हूँ आपको, लेकिन जो विज़िट करते हैं, व्यू करते हैं, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज जो वीडियो है वो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ कि उसमें आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो भी, और मैंने क्या किया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगी कि ये ब्लीडिंग सबसे पहले होती क्यों है। ये इसलिए होती है कि इसमें जो होता है हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, देखिए आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि इसमें क्या होता है कि एक चीज़ जो अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वो एम्ब्रियो जो है आगे ग्रो करेगा, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो आसपास की जो लाइनिंग होती है, क्योंकि हम मंथली जो मेंसेस होते हैं हमारे, वो जो मेंसेस होते हैं उसकी कुछ परतें अंदर जमी हुई होती हैं, तो वो क्या होता है उसको क्लीन करता है, अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। दूसरा इसका कारण क्या होता है कि अगर हमें ट्विन प्रेगनेंसी है तो हमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और कुछ जो होती हैं, हमें कई बार मेडिसिन दी जाती हैं और एक जो जेल दी जाता है, कैप्सूल दिया जाता है जो हमें ट्रांसफ़र करना होता है, आप समझ सकते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो हमें अपने डॉक्टर को कंफर्म करना है, बताना है, कंसल्ट करना है उनसे कि हमें जो है ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है। तो ये ब्लीडिंग के कारण तो यही है। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि जो ब्लीडिंग हो जाती है, वो ब्लीडिंग मुझे कब हुई थी। तो वो ब्लीडिंग जो है, देखिए मुझे एम्ब्रियो, कई पर्सन ऐसे बोलते हैं कि उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद ब्लीडिंग हुई है, तो क्या मैम ये सिम्टम है, और कई बोलते हैं कि हमें नहीं हुई है। तो देखिए, ये कोई सिम्टम नहीं है, बस आपको जब भी ब्लीडिंग होती है आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, तो ये सिम्टम नहीं है। तो मुझे जब ब्लीडिंग हुई थी, मुझे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद हुई थी। कई बार ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब बेटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद भी हो जाती है, और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है उसके बाद भी हो जाती है। तो मुझे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद हुई थी। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको ये बताऊँगी, इसका फ़्लो किस तरह का रहता है, किस तरह की ब्लीडिंग हुई थी। अगर मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो वो भी मैं यहाँ पर ज़रूर डाल दूँगी। तो क्या होता है कि एकदम से बहुत तेज़ जो है वो फ्लो रहता है। मेरा एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड दो तरह का है। एक बार जो था, मुझे मिसकैरेज हुआ था मेरा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फ़्लो जो है वो कंटिन्यूसली, आपका 10 इंजेक्शन लगने के बाद भी कंटिन्यूसली वो फ़्लो बहुत ज़्यादा रहता है, वो कम नहीं होता है, और उसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। अब इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि जब हमें एकदम ब्लीडिंग होती है, क्योंकि अगर हमें वो दूसरी तरह की ब्लीडिंग भी है ना, तो एकदम से जब होती है ना तो उसका कलर रेड ही होता है, वो इस तरीके से ही लगता है। हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्राउन ब्लीडिंग है या रेड है, तो वो एकदम से बिल्कुल डार्क रेड कलर की ही होती है। लेकिन इसके फ़्लो पर आपको ध्यान रखना है, फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में, एक दिन के लिए भी नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ घंटों के लिए जो है, 1 या 2 घंटे के लिए उसका फ़्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो धीरे धीरे फ़्लो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ये ब्लीडिंग जो है वो 10 से 15 दिन तक रह सकती है आपको। और उसमें क्या होता है कि 10 से 15 दिन तक ये नहीं है कि आपको ज़्यादा रहेगी। अगर ज़्यादा रहेगी तो वो मिसकैरेज का कारण हो सकता है, वो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का या किसी भी तरीके का कारण हो सकता है, वो हमें डॉक्टर ही कंफर्म करेंगे। उसके बाद अगर जो स्पॉटिंग है वो हल्की हल्की होने शुरू हो गई है, बाद में डॉट्स आने शुरू हो गए हैं, या बिल्कुल ब्राउनिश कलर उसका हो जाता है, या बिल्कुल लिसा सा आने लग जाता है ब्राउनिश कलर का, तो वो जो है हमें उस तरह की जो ब्लीडिंग हो रही है, वो सिर्फ यही कारण होते हैं कि हमें जो है वो अंदर अपना एम्ब्रियोस जो है वो जगह बनाने की कोशिश करता है, और या ट्विन प्रेगनेंसी है उस वजह से होती है। तो उसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की
ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। तो मुझे जो ब्लीडिंग थी वो 10 से 15 दिन तक रही थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि आपको जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम तक रही थी। मुझे ये ब्लीडिंग जो है देखिए 15-15 दिन के लिए 4 महीने तक जो है मुझे प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग रही है। 5वें महीने से ये ब्लीडिंग मुझे बंद हो गई थी। कईयों को जो होता है वो 9th मंथ तक ब्लीडिंग होती रहती है, मैंने सुना है और देखा भी है। और इसमें क्या होता है, फिर हमारे इंजेक्शन्स जो हैं वो चलते रहते हैं, क्योंकि इंजेक्शन्स जो हैं वो 3 मंथ के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फिर आगे कंटिन्यू करने की हमें बता सकते हैं, लेकिन ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमें ब्लीडिंग हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो आपको, जब आपको ब्लीडिंग हो जाती है, जिस भी वक्त आपको ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है, मुझे रात को आई थिंक से एक बार जो थी 2 बजे ब्लीडिंग हुई और एक बार सुबह हुई 3 बजे के करीब। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपके आसपास, हम तो उसी वक्त जो है हमारे पास में ही डॉक्टर है, तो हम उन्हीं से इंजेक्शन लगवा लेते थे, जो इंजेक्शन इमरजेंसी किट में दे रखा होता है। उसकी स्टार्टिंग में तो इमरजेंसी किट देते हैं, लेकिन बाद में अगर 3rd मंथ या 4th मंथ में हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हम डॉक्टर हमें बता देते हैं कि इंजेक्शन की डोज बढ़ा देंगे वो। तो उसमें उस वक्त हमें अगर दिन में 1 इंजेक्शन लगना होता है तो 2 लगते हैं, और वो डॉक्टर ही अपने आप बताते हैं कि 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 1 लगेगा। तो क्या हुआ था उस टाइम, सबसे पहले अगर आपको उस टाइम मतलब डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है अगर आपको टाइम सही लगता है उस वक्त। तो वैसे तो डॉक्टर से ये पूछ के रखिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करें। तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और अपनी, अगर आपको क्लॉटिंग हो रही है, मुझे क्लॉटिंग भी हुई थी, अगर आपको क्लॉटिंग हो रही है तो उसकी पिक जो है वो ज़रूर क्लिक कीजिए और अपने डॉक्टर को सेंड कीजिए किस तरह की ब्लीडिंग मुझे हो रही है। अगर आपके आसपास है तो आप डॉक्टर के पास विजिट भी कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो उसमें ट्रैवलिंग करना तो बहुत ना के बराबर ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम है। जैसे IVF करा रहे हैं तो बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ के अंदर है तो चंडीगढ़ के अंदर ही आप रह रहे हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अवॉइड करेंगे। तो वो जो है डॉक्टर से ज़रूर फ़ोन पे कंसल्ट करना है आपको, उन्हें दिखाना है, उनको बोलना है, और वो आपको मेडिसिन देंगे, वो प्रॉपरली आपको लेनी है। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, मुझे पता है टेंशन हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। और आपको जो है जब भी आप सोएं तो आप बैठ रहे हैं, आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो अपनी दोनों लेग के नीचे आपको पिलो, हो सके तो 2 पिलो अपनी लेग के नीचे रखने हैं। इससे आपको जो है वो ब्लीडिंग में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और रेस्ट करना है, कोई भी काम करना नहीं है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो हैवी है, चाहे वो लाइट वर्क है, इसमें बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है। मैंने बिल्कुल नहीं किया था। मैं अपनी मम्मी के पास चली गई थी। मेरी मम्मी का घर पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप बोलेंगे कि आपने ट्रैवलिंग की, तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का ही डिस्टेंस है, और वो कार में ही गई थी मैं, और इसीलिए जो है वहाँ पर मुझे रेस्ट मिल गया था। तो इस तरीके से आप किसी अपने रिलेटिव को बुला सकते हैं घर में, या उनके पास जा सकते हैं, अगर वो डिस्टेंस 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का है, वो भी डॉक्टर से पूछ कर, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मैम हमें क्या खाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी कोई गर्म चीज़ नहीं खानी है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स है, चाहे वो कोई भी दाल ऐसी है जो गर्म है, कोई भी ऐसी सब्जी है जो गर्म है, चाहे वो विंटर भी है, तब भी आपको कोई ऐसी गर्म चीज़ नहीं खानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक साथ मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत इरिटेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन कि मैम हमें मैगी खानी चाहिए या नहीं, मैम हमें जो है बाहर का खाना खाना चाहिए या नहीं, मैम ये हम थोड़ी सी चीज़ खा सकते हैं या नहीं। देखिए, 1 साल की भी बात नहीं होती, 9 महीने की बात होती है। तो आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं, इतना आप उन दिनों को याद कीजिए जब आपको प्रेगनेंसी नहीं थी, आप क्या क्या फेस करते थे। उस वक्त तो हम ये सोचते थे कि हमें कोई बस कह दे कि हमें ये कर ले तो हमें प्रेगनेंसी हो जाए। तो आप उन दिनों को याद कीजिए। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ इसमें अवॉइड ही करनी है जिससे आपको जो है सर्दी, खांसी, जुकाम से आपको बचना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है। तो IVF में इन चीज़ों का ध्यान आपको प्रॉपरली रखना है। बाहर का खाना नहीं खाना है, जो भी खाने का मन करता है कोशिश कीजिए उसे घर पे बना के खाइए। अगर ऐसा कुछ फास्ट फूड खाने का मन है तो बना लीजिए, घर पे बना लीजिए, लेकिन बहुत 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 कम खाइए।
जितना हो सके, क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसमें आपको अपना ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, डॉक्टर से बात करनी है, भगवान का नाम लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट का मैं आपके ज़रूर आंसर दूंगी, और प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।